प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। लगातार इस कार्यक्रम में हम आपकी बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं और कई बार हमें एक बड़ा दिलचस्प संयोग हो जाता है कि एक दर्शक ने हमें जिस विषय के बारे में उन्होंने अपनी जिज्ञासा भेजी, संयोग से हम उस विषय पर डिस्कस कर चुके थे। संयोग, योग और भोग, इस पर उन्होंने कहा था कि इस पर आप डिस्कस करें और संयोग से अभी 3 दिन पहले का जो हमारा एपिसोड था वो संयोग, वियोग और भोग इसी पर था। तो आप अपनी रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। कई बार एक टेलीपैथी मैच कर जाती है कि आप जो सोच रहे हैं वो हम भी सोच रहे हैं और इसी संयोग का नाम हो जाता है वो विषय जो आपके मन में है और आप उसे सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे उस महत्वपूर्ण विषय पर मैं क्या कहूँ, मतलब मैं खुद ठिठक रहा हूँ। वो श्लोक गीता का हम सब ने सुना है कि जिसमें कहा गया है कि धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनाय। अब धर्म की संस्थापना, हमने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं कि धारण किया जाता है, कुछ लोग इसको इस रूप में भी देखते हैं, ग्रहण किया जाता है। संस्थापना का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये है। और धर्म की संस्थापना का अर्थ ध्वज फहराना, पताका फहराना, मंत्रोच्चार करना, कर्मकांड करना निश्चित तौर पर ये नहीं। धर्म की संस्थापना का उद्देश्य उस मर्यादा की स्थापना है जो मनुष्यता को गरिमा देती है, मनुष्यता को समानता का संदेश देती है, मनुष्यता को इक्वलिटी के जरिए, समानता के जरिए ऊंचाई देती है। जहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई जाति बंधन है न कहीं कोई और त्रुटि है, जहाँ स्त्री और पुरुष समान भाव से आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा परिवेश आपको और हमको कितना आश्वस्त करता है। थोड़ा इसको उदाहरण से अगर हम समझें, आप और हम सब यात्रा करते हैं, उस समय हमारी यात्रा मर्यादा से आबद्ध हो जाती है जब हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे साथ होते हैं, विशेषकर परिवार की महिलाएं और उसमें भी युवा सदस्य, बहन, पत्नी, ये सब जब हमारे साथ होते हैं और हम यात्रा में हैं, किसी भी माध्यम की यात्रा में हैं, और अचानक हम पाते हैं कि कुछ, माफ़ कीजिएगा, अशिष्ट, अभद्र और स्त्रियों के प्रति एक कुमार्गी दृष्टि रखने वाले लोगों का समूह हमसे टकरा जाता है। वातावरण में अजीब से फिक्रे उछलने लगते हैं। बार बार आपके आसपास से निकलते समय आपके परिवार की महिला सदस्यों पर या आपके परिवार की न भी हों, तब भी आपको, अगर आप एक संस्कार और मर्यादा से संचालित व्यक्तित्व हैं, तो आपको बहुत खराब लगता है कि देखो कैसा आंख फाड़ फाड़ के देखे जा रहा है, इसको जरा भी संयम नहीं है। आपके साथ जो महिला सदस्य हैं वो भी संकुचित हो जाती हैं। और आमतौर पर ऐसी घटनाओं का पटाक्षेप या तो उस व्यक्ति के साथ एक हॉट टॉक से या उस समूह के साथ हॉट टॉक से होता है और कई बार बात इससे भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही परिवेश बहुत मर्यादित है कि वो व्यक्ति आंखों में पूरी गरिमा रखकर आपके पास आता है और जो भी महिला सदस्य, युवा महिला या जो भी महिला सदस्य हैं, वो कहता है कि अब थोड़ा सा पैर पीछे कर लीजिए, नहीं तो आपको असुविधा होगी। और दो शालीन आंखें एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे का धन्यवाद करती हैं और बात आगे बढ़ जाती है। और हम कहते हैं कितने शिष्ट लोग हैं, कितना अच्छा और सुरुचिपूर्ण परिवेश है। किसी भी रूप में, स्त्री पुरुष के संदर्भ में इसको ना समझे भी तो हम बैंक में जाते हैं, लाइन में लगे हैं, अचानक जो बैंक के काउंटर के उस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे, बहस छिड़ जाती, पासबुक फेंक दी उन्होंने, आपने भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। अचानक वातावरण में जो शब्द गूंजने लगते हैं, हम कान पर हाथ रखकर बाहर निकल जाते हैं कि कैसा परिवेश है भाई। आज ये धर्म संस्थापनाएं, इसको हम बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से अपने विद्वान वक्ता, जिनको सुनना बहुत सुरुचिकर है, मैं तो उस क्षण का इंतज़ार करता हूं कि जब एक व्यस्त दिन
के बाद उनके साथ बैठने का संयोग और सुयोग मिलता है, और आप भी, आपकी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि आप भी उनका बहुत इसी भाव के साथ इंतज़ार करते। तो मिलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, आज विषय आपके समक्ष है जी। आज आपने बड़ा ऐसा सिद्धांत रख दिया जो हमारी बेचैनी की औषधि है। हमारा समग्र जीवन इसलिए बेचैन है कि हमने अलग अलग विधाओं को अपने जीवन में अंगीकृत किया, और तो और हमने पशुवत जीवन को भी अपने जीवन में अंगीकृत किया, लेकिन तब भी हमें तृप्ति नहीं मिली। आप कहेंगे कि पशुवत जीवन को हमने कब अंगीकृत कर लिया? तो हमने आहार, भय, काम, वासना, निद्रा इत्यादि को ही जीवन मानकर जीवन जीना शुरू किया, जिसकी भौतिकता में हम, भौतिकता और पाश्चात्य दो अलग अलग शब्द हैं। पाश्चात्य भौतिकता नहीं है। भौतिकता का अर्थ होता है कि तमाम जितने संसाधन विषयों के उपलब्ध हैं उसका भोग 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 और उपभोग करते रहना अनंत। तो जितना हम भोग करते हैं उतनी मृग तृष्णाएं हमारी बढ़ते चली जाती है। ये है भौतिकता की संस्कृति। लेकिन एक पाश्चात्य की संस्कृति आई जिन्होंने जीवन में पशुवत जीवन को अंगीकृत किया। अब यदि हम भारतीय सनातन संस्कृति के अतीत का दर्शन करते हैं तो हम देखते हैं परमात्मा चेतन तत्व में आकर धर्म की संस्थापना करने के लिए केवल भारत भूधरा पर ही अवतरण धारण करते हैं। भारत भूधरा पर अवतरण इसलिए धारण करते हैं कि भारत भूधरा ही वो ऊर्ध्वगामी तत्व से युक्त है, धर्म की संस्थापना होती है। जहाँ धर्म होगा वहीं तो संस्थापन की प्रक्रिया होगी। तो जब भी धर्म की प्रतिकूलता यहाँ विद्यमान होती है तब संस्थापना के लिए कोई पुरुष नहीं, महापुरुष, कोई मर्यादावान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ संसार चक्र में आकर के अपने कर्तव्यों के माध्यम से यहाँ धर्म की संस्थापना करता है। अब आप देखें, धर्म धर्म हम कितने शब्दों को बार बार, इस पर अनेकों ने एक बार हमारे साथ चर्चा हुई है। आप एक बात समझ लें, दुनिया में सब कुछ निरपेक्ष हो सकता है, धर्म नहीं। अगर धर्म के बिना तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। अगर धर्म के बिना तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारे जीवन में तप नहीं है। अगर धर्म के बिना तुम्हारा जीवन है तो तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता नहीं है। अगर धर्म के बिना तुम्हारा जीवन है तो तुम केवल व्यक्ति हो, व्यक्तित्व नहीं है। अगर धर्म के बिना तुम्हारा जीवन है तो तुम मनुष्य जरूर हो लेकिन पशुवत हो, क्योंकि पशु का कोई धर्म नहीं है। तुम्हारी विशेषता ही यही है कि तुम्हारे साथ धर्म है। ध्यान रखिए, हम धर्म पथ पर चलते हैं। अब धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता, तो तात्पर्य है संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। एक ऐसे तत्व की परिकल्पना हमारे यहाँ की संस्कृति में संप्रदाय निरपेक्ष और धर्म सापेक्ष रहा है। संप्रदाय को आपके विवेक पर छोड़ दिया गया है। संप्रदाय को ये इस रूप में समझाया गया है कि आप किस मार्ग से चलना चाहते हैं वो तय कर लीजिए, लेकिन धर्म को वो मूल उद्देश्यवान बनाए। धर्म वो भवन है जहाँ विभिन्न संप्रदाय से चलकर आप पहुंचते हैं। क्या बात है, वाह। धर्म वो भवन है जहाँ आप विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से पहुंचते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति पर यदि हम देखें तो धृत धातु धारणा, आश्वासन से बना हुआ ये शब्द है। एक ऐसा वचन कि मैं इस पथ पर चलूंगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसको मैं धारण करूंगा। ध्यान रखिएगा, धारण अभ्युत्थान वाला होता है। धारण शीश पर किया जाता है। धारण जो है ऊर्ध्वगामी होता है। प्रकृति आपको हमेशा अधोगामी बनाएगी। प्रकृति का सुंदरतम प्रतीक है जल। जल गिरता नीचे, लेकिन वो जल जो नीचे गिरता है उसे धारण किसने किया है? शिव ने किया है। तो जैसे ही शिव धारण करते हैं वो गंगा हो जाती है, उसमें शुचिता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, ऊर्ध्वगामी होता है। तो धर्म हमेशा धारण किया जाता है। अब तो लोग धर्म को ग्रहण करने लगे। ग्रहण का अर्थ होता है भोग, स्वार्थ। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात। धर्म को लोग बोले कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? धर्म ग्रहण करने की विषय वस्तु है नहीं। धर्म जो है यथा प्राप्तो उपासीते, शीश में धारण करने का है, ऊर्ध्वगामी बनाने का है। तभी तो वो अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आ रहे हैं। वो कहते हैं जब भी तुम ग्रहण की प्रक्रिया में लगोगे, अरे ग्रहण का अर्थ ही होता है जीवन में ग्रहण लग गया, घटना होता है ग्रहण का अर्थ। तभी तो आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, उपभोग धर्म का। बड़ी तो ग्रहण कभी नहीं होता। तो जिन लोगों ने कहा आजकल मैंने ये धर्म ग्रहण कर लिया है, आजकल मैंने वो धर्म, उसका अर्थ समझ लीजिए कि उन्होंने धर्म समझा ही नहीं है और उनके जीवन में धर्म नहीं है। वो अतृप्त घूम रहे हैं, पशुवत अपना जीवन जिता रहे हैं। धर्म में ये भी व्यवस्था नहीं है कि आप कहें सुनो
तुम मेरा वाला ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा वाला ग्रहण कर लेता हूं, चलो ग्रहण करें। भोग की विषय वस्तु थोड़ी है। धर्म तो शाश्वत है, सारे लोगों के लिए एक ही धर्म है। जैसे पशु के लिए पशुवत आचरण है, वैसे ही धर्म जो है धारण करने का अर्थ होता है आचरण में समाहित करना। क्या तुम्हारे आचरण में प्रदर्शित हो रहा है? जैसे ही धारण करने के बाद वो आचरण में आता है, तो धारण और आचरण के बीच आपका कर्म मर्यादा कहलाता है। बहुत अच्छी व्याख्या। धर्म आपको आपके जीवन में मर्यादा का संचार करता है, आपको वो मर्यादावान बनाता है कि जिसकी अपरिमित सीमा नहीं है। धर्मवान आप अगर हैं तो आप देख लीजिए आपके जीवन में परम संतोष होगा। धर्मवान होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भौतिकतावादी नहीं हैं। धर्मवान होने का अर्थ ये नहीं कि आप पाश्चात्यवादी हैं। आप जो भी वादी हैं, जब विवाद समाप्त हो जाता है और निर्विवाद हो जाता है, तब धर्म होता है। वाह। धर्म जो है निश्रेयस्य है। धर्म श्रेयस का अर्थ होता है कल्याण, और निश्रेयस का अर्थ होता है महाकल्याण। तेरे जीवन में इतना कल्याण आ गया कि अब कोई शेष ही नहीं रहा। तो धर्म वो स्वरूप है। धर्म को सचराचर सृष्टि के पहले पुरुष सचराचर सृष्टि के, आप जिन्हें अलग अलग कथाओं में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे सनातन संस्कृति में मनु कहते हैं। मनु ने धर्म के उत्कृष्ट लक्षण 10 बताए। कालांतर में ये धर्म के जो है 10, 20, 30 अलग अलग लक्षण होते चले गए। लेकिन धर्म के 10 लक्षण तो छोड़िए, एक लक्षण भी यदि आप में विद्यमान हो गए तो आप तो आकर्षित होते चले जाएंगे, आपका जीवन आप्लावित हो जाएगा। अरे भाई, एक स्टूल रखा हुआ है, अरे एक पलंग रखा हुआ है। पलंग पुराने जमाने में वो गांव में नहीं होता था पलंग जी, तो पलंग का एक खूंटा पकड़ के खींचो तो 3 तो अपने आप आ जाते हैं। तो तुम एक लक्षण को तो ले लो, अगर तुमने एक लक्षण ले लिया तो पूरा धर्म तुम्हारे जीवन में समाहित होता चला जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में आनंद ही हो जाएगा। फिर तुम श्रेयस प्रेयस हो जाओगे, तुम श्रेयस के पथ पर चलने वाले हो जाओगे। फिर तुम धर्म को अपने जीवन में प्राप्त करके सारे कर्तव्यों के साथ में श्रेयस का एक अर्थ होता है मुक्त हो जाओगे। धर्म आपको, कल्याण का अर्थ क्या है? मुक्त। धर्म आपको मुक्त करता है, वो अनंत आनंद देता है आपके जीवन में कि कोई बंधन नहीं होता फिर आपके पास। ठीक बात है। आप बिल्कुल ऐसी सांस जब लेने लग जाएं कि प्रकृति की पूर्वा हवा चल रही है, सुंदर शीतल मंद सुगंध, चारों तरफ आनंद है, तो उस अवस्था में जब आप रहते हैं तब आप धर्मवान रहते हैं, जहां प्रकृति आपकी वंदना करती है। तो वो धर्म की 5 ऐसी मूल विशेषताओं पर चिंतन करते हैं, जिन मूल विशेषताओं का अभाव हमारे संसार को, हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे युवाओं को, हमारे वृद्धों को, उनका अभाव ही अशांत, बेचैन और पीड़ित करता है। 5 उनकी बड़ी सुंदर विशेषताएं हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह। ये केवल पंचामृत का पान आप कर लीजिए, आप तो जीवन में श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब अर्थ ये है कि जब तक आपको उस विषय वस्तु का अर्थ ना मालूम हो, देखिए मुझे याद आता है धर्म को समझने में बहुत सारी चूक क्या हो जाती है, हम केवल सुनते हैं, जिसने सुना दिया उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, धारण तो करते हैं नहीं। तो हमारी समझ कहाँ हो जाती, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। तो अहिंसा का अर्थ तुरंत कर लेते हैं, ये देखो ये फिर अहिंसा आ गया, मतलब आदमी शाकाहारी बन जाए, किसी से लड़े ना, किसी को कुछ बोले ना, ऐसा कोई काम चलता है क्या? ये धर्म तो गलत। सनातन संस्कृति की अहिंसा नहीं समझ रहे हो। सनातन संस्कृति की अहिंसा का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से किसी के मन, वचन और कर्म को आघात न पहुंचाना। स्थूल रूप से तो किसी के शरीर का अहित नहीं करना, किसी के प्राण नहीं लेना, ये स्थूल अर्थ है। लेकिन धर्म कहता है मन, वचन और कर्म से अहित ना करना। आपने कहा कर्म से और वचन से तो नहीं करते, लेकिन मन से करते हैं। आप मन में प्रतिकूलता सोच रहे हैं, आपका मन दूषित है। ये वही धर्म है जिसकी परीक्षा हनुमान जी ने भी दी है। कवि के वचन सप्रेम सुनी और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु करदास। वाह। तो अहिंसा जीवन में यदि आप अहिंसक हो गए, अर्थात आपका मन, वाणी और कर्म, वाणी
वाणी से आपने कितना द्वेष उत्पन्न किया है, कितने को कितने अपशब्द व्यक्त किए हैं। कर्म से आपने कितना अहंकार का प्रदर्शन किया है। आप हिंसक हैं। अहिंसा परमो धर्मा। ये जो अहिंसा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और कहो कि मैं साहब बहुत अहिंसक हूं। अरे अहिंसा का अर्थ तो आप समझ लो। अगर आप मन में दूषित विचार रखते हैं, हिंसक हैं। अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं है तो आप हिंसक हैं। यदि आपके कर्म प्रतिकूल चल रहे हैं तो आप हिंसक हैं। जब डॉक्टर गोस्वामी ये बात कह रहे हैं तो मेरे मन और चित्त में एक ही चित्र उभर रहा है, और वो चित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। आप देखिए, जीवन में आपके हमारे मन में जब भी ये प्रश्न होता है, एक बड़ा स्थूल सा, और माफ़ कीजिएगा मुझे बड़ा फिजूल भी लगता है वो। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, लेकिन मैं उसकी निरर्थकता को थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ। अज्ञानी होने के बावजूद कहूँ या अज्ञानी होने के बाद भी समझ लेता हूँ, यही समझिए। वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई बात हम सुनते हैं तो कहते हैं अजीब बात है साहब। अरे रामचंद्र जी ने भी समुद्र को सुखाने के लिए तीर चलाए थे, ऐसा कैसे होगा भैया? ऑफिस में तो चलाना पड़ेगा डंडा भैया, घर में बच्चा बिगड़ रहा है भैया। दरअसल आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत स्थूल स्वरूप में जा रहे हैं। राम को क्या कोई कमजोर कहेगा? उनके कंधे पर धनुष बाण है, लेकिन उसका बेजा उपयोग नहीं है कि हर जगह निकाल लिया जैसा आजकल चलता है, हर्ष फायर। अरे भैया, गुस्से में गोली चलाते तो सुना है, खुशी में गोली चला रहे हो आप। और वही गोली ईश्वर ना करे शादी में लग जाती है तो वही भाई साहब जो, माफ कीजिएगा, जो भी लेकर वो चला रहे थे, तन मन को मादक कर देने वाला द्रव्य पदार्थ लेकर जेल चले जाते हैं, शादी की खुशियां डूब जाती हैं। ये मत समझिए कि क्रोध नहीं करेंगे। अरे फिर आप कमजोर कितने हैं? आप क्रोध पर टिके हैं, आंख दिखाने पर टिके हैं। मर्यादा का अर्थ है जिस तरह की एक मर्यादा को आप और हम धारण करके चलते हैं, और मर्यादा को धारण करने वाले ही सबसे अच्छे नेतृत्व करता है। अब आपने देखा संबंधों में, आज आप शुरू में प्रारंभिक व्याख्या कर रहे थे तो मुझे ये शुचिता और इंद्रिय निग्रह दोनों संयुक्त रूप से ध्यान आ रहे थे। आप कैसे स्वतंत्र आदमी हैं? आप कैसे अपने आप को स्वतंत्र कह सकते हैं जब इंद्रियां आप पर शासन कर रही हैं? ठीक बात है। आंख आपकी बात नहीं मानती, गुलाम है साहब। कान आपकी बात नहीं मानती, वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी सारी इंद्रियां जैसा चाह रही हैं आप वैसा कह रहे हैं। आप ध्यान रखिए, इन आंखों से सुंदर परमात्मा ने दिया है ये नेत्र आपको। इन आंखों में अंतर मन के शुद्ध ना होने पर, देखिए विकर्म में मानसिक क्रम कैसा कर रहे हैं। बैठी हुई एक सुंदर सी भद्र महिला चली जा रही है सफर में, आप उसकी तरफ देखे जा रहे हैं, लेकिन आपका अंतर्मन कितना दूषित है। आप मानसिक पाप प्रवृत्ति में पड़ गए। क्या आपको लगा किसी का सुदर्शन स्वरूप देख करके कि हाँ बहन जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपको देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई, मुझे अपनी भाभी याद आ गई, मुझे अपनी बहन याद आ गई, मुझे बेटी याद आ गई। कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है? ठीक बात है। कितनी बार आपने किसी से मिलते हुए पुकारा है? तो ये हो गया है एक अजीब सा संकोच शरद जी। कोई स्त्री नामक तत्व आगे, आप सोचिए, चमड़े के पीछे भागते हुए संसार के लोग हैं। चर्म दृष्टि हो गई है। वो चमड़ा जिसे गल जाना है, जिसे खराब हो जाना है, वो आपके जीवन का मूलाधार हो गया है। घूम रहे रोज ऐसे जैसे चमड़ा कहाँ दिख जाए। आपकी दृष्टि इतनी काम दृष्टि हो गई। इन्हीं को बदने के लिए कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन सब कन्या समझो चारी, और चाहे ताही कुदृष्टि बिलोकई सोई, और ताही बधे कछु पाप न हो। क्यों बधे ना, बधना शब्द नहीं किया है उसमें, मारना नहीं किया है। क्यों? पशुवत है, वध कर दो उसका। मनुष्यत्व तो चला गया है जीवन से। ये तो बाली का प्रसंग है। हाँ, जब रामायण में बाली को राम वध करते हैं, और बहुत देखिए शब्द देखिए, वधेय है। तो बाली बहुत पीड़ा से भर के कहते हैं कि राम मुझे क्यों मारा? वो कारण कवन नाथ मुझे मारा, छिप के क्यों मारा? आप कह देते तो मैं तो अपना सीना लेकर सामने आ जाता, और मेरा दोष क्या था? तब राम कहते हैं कि जो अपनी बहन के समान अपनी पुत्र वधू को कुदृष्टि से देखता है वो वधेय है। वध यानी पशु की तरह है, उसको मारा जाएगा, मारा जाएगा। और राम पूरी मर्यादा से, कोई कुटिलता से नहीं कहते हैं राम के चेहरे पर, क्योंकि वो धर्म की संस्थापना के लिए है। उनके चेहरे पर वही मर्यादा, वही संयम रहता है, जो यही हम इसको मिस करते हैं। जी।
अब देखिए पूरे वृतांत में मैंने तो कहा नहीं कि आप चतुर्भुज को मान रहे हैं कि ठीक शिव बात को मान रहे हैं कहीं नहीं। कि गणेश को मान रहे हैं। अब इसमें धर्म कहाँ है? धर्म है आपके जीवन को अभ्युत्थान देने के लिए, मानव में मानवता का कल्याण करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा आपने जीवन जिया तो फिर आप मुक्त हो जाएंगे, और नहीं जिया तो बद्ध हो जाएंगे, और बद्ध हो जाएंगे तो बधे हो जाएंगे, बिल्कुल। 84 के फेरे लेते रहेंगे। बहुत सुंदर बात है और समझना है हमको यही बात। यहाँ कितनी 2-3 चीज़ें बहुत मैंने चौकन्ने होकर सुनी कि धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है। संप्रदाय निरपेक्ष कह सकते हैं, और धर्म वो भवन है, बल्कि मैं कहूँगा कि जीवन का वो ध्येय रूपी भवन है, जहाँ हम सब पंथ रूपी संप्रदाय रूपी रास्ते पर चलकर, जो अलग अलग हो धर्म के रूप में हो सकते हैं, उसके जरिए हम इस ध्येय रूपी भवन में पहुंचते हैं। दरअसल हमारे भीतर मर्यादा का पानी शायद सूख चुका है, इसीलिए हम अपेक्षा से भरे रहते हैं। हमें कोई डांट दे, तथाकथित रूप से अन्याय कर दे, तो गलती सामने वाले की ही है, हमारी नहीं। हम कभी अकेले में बैठकर रोते नहीं हैं कि कोई हमें पकड़ ले और पूछे कि शरद जी आप क्यों दुखी लग रहे हैं। अरे मैंने बड़ा अन्याय किया, आज मैंने आज बड़े कटु वचन कहे उस व्यक्ति को, उसका दोष तो था लेकिन सबसे बड़ा पाप का भागी मैं हूं। आपने देखा क्या किसी को? आपने कहीं भी, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके घर में, माता पिता शायद कभी कलप सकते हैं कि बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं ही गलती कर जाता हूं, लेकिन बाहर की दुनिया में आपने देखा, मित्रों में भी कभी कभी आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। धर्म वही है जो दूसरे के प्रति भी उतनी चिंता से भरता है आपको। भरे हैं क्या आप और हम? ये मुझे भी, मेरे लिए भी आत्मविश्लेषण का विषय है। क्या दूसरे का नीर, जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि कब वो अश्रुधारा इस नयन की उस नयन में बह सकी, हमारी आंसू की धारा क्या दूसरे का आंसू बनता है? यही धर्म है। क्या किसी को पीड़ा में देखकर आपकी जेब में अगर आखिरी पैनी भी है, पैसा है, तो वो क्या आप निकाल कर उसको दे देते हैं? क्या अलगू शेख और जुम्मन चौधरी की कहानी आपको याद आती है कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे? कितने ऑफिस हैं, लोग बैठे रहते हैं धृतराष्ट्र की तरह, भीष्म कौरवों की सभा की तरह, अन्याय घटता रहता है, लोग देखते रहे, कौन बोले भैया, ये तो वैसे ही बड़े खुर्राट है, अभी हमारी भी नौकरी पे बन आई। और फिर जब जीवन की सांझ घटती है और नाना प्रकार के कष्ट प्रकट होते हैं, तो आप कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक था, लेकिन आपने धर्म को ग्रहण किया था, उसकी स्थापना नहीं की थी। देखिए बड़ी सुंदर आपने ये कथानक के माध्यम से कहा। धर्म के 3 विषय वस्तु आप याद रखिए। धर्म आपको विरासत में भी मिल सकता है संस्कारों के माध्यम से, अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, आप समझने का प्रयत्न करें तो धर्म विरासत में भी आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म आत्मावलोकन की विषय वस्तु है, परावलोकन की नहीं। जब भी आप किसी दूसरे को देखने जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा करता है, धर्म तुलना की विषय वस्तु। बड़ा सुंदर मंत्र है साहब। धर्म में ये बिल्कुल नहीं होता कि मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है। क्या बात? क्योंकि धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है जो आपको संस्कृत संस्कारवान बनाता है। बाकी सब संप्रदाय की प्रक्रियाएं। तो धर्म जो है, धर्म विकृत नहीं किया जा सकता। धर्म से मिलने वाला पुण्य जो है वो बेचा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत पुण्य है, मैंने बड़े दान पुण्य और दुनिया के काम किए हैं, चलो मैं तुम्हें पुण्य देता हूं। नहीं, धर्म स्वार्जित करने की प्रक्रिया है। ये इसमें जो लोग भ्रम में रहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी बड़ी सतोगुणी है, मेरे पिताजी बड़े सतोगुणी हैं, तो कुछ तो मुझे जो कुछ मिलना था वो ये मिला कि तुम उस परिवार में आ गए हो, वो प्रारब्ध मिला। बाकी जो तुम अर्जित करोगे वो तुम्हारा अर्जन है। इसमें धर्म कभी भी ग्रहण तो किया ही नहीं जाता। तो आपने अपने जीवन में जितने भी ग्रहण लगा रखे हैं उससे मुक्त हो जाइए और धारण कर लीजिए। और धारण करने के साथ ही अंतर चित्त को कर्तव्यमान बनाइए, शुचिपूर्ण मन बनाइए, सच्चे अहिंसक हो जाइए, क्योंकि वो परमो धर्म है। इसके दोनों अर्थ हैं। प्रथम धर्म देखिए, अहिंसा परमो धर्म वेद की वाणी है, लेकिन जब ये सत्य जो है वो वीर प्रभु महावीर ने जाना तो उन्होंने जिनेंद्र की उत्पत्ति कर दी, इंद्रियां उनके अनुसरण करने लगी। जिस इंद्रियों को वो जो कहते थे वो इंद्रियां वही करने लगी। बहुत सुंदर बात है। तो आप फिर वीर नहीं महावीर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी प्रसंग को इस तरह से मैं समाप्त करूंगा। हमारे भी मन को झकझोर दिया गोस्वामी जी की वाणी ने,
और 3 दिन पहले एक रिपोर्ट हमारे पास आई, जिसको हमने कार्यक्रम में बदला। मध्य प्रदेश के खरगोन के पास एक गांव है जहां एक नाना प्रकार की बात है। कुछ लोग कहते हैं 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं 90 वर्ष के हैं। सीताराम बाबा नाम है उनका। इन्होंने आश्रम बना रखा है, बीच में डूब में आया, 2 करोड़ रुपए सरकार ने मुआवजा दिया, उन्होंने गांव के विकास के लिए उसको दे दिया। बाबा जी रामायण का जब भी समय मिलता है पारायण करते हैं। आप 500 रुपए का नोट दें, 500 से अधिक का दें, वो सिर्फ 10 रुपए ग्रहण करते हैं और 490 रुपए आपको तत्काल वापस करते हैं। और ये पूछते हैं, पोपले मुंह से चाय पी आपने, बैठिए थोड़ी देर भजन कीजिए। हमारे संवाददाता जो गए थे वहां, पीयूष पारे, उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा ये जो आप कर रहे हैं कोई शक्ति आपको दिखी? उन्होंने पोपले मुंह से बड़ी मासूमियत से कहा, कोई शक्ति नहीं दिखी। आप ये किसके लिए करते हैं? जगत के कल्याण के लिए? उन्होंने किसी के कल्याण के लिए, जो अपने स्वयं के लिए करते हैं। कितनी सच्चाई है। एक संत जो लंगोटी लगाए है, 2 करोड़ रुपया दान कर चुका है, 10 रुपए इसलिए लेता है कि दरी बिछी है, कूलर भी नहीं दिखा मुझे वहां भरी गर्मी में निमाड़ की। कम शरीर धनुष हो गया झुक के, लेकिन वो कहता है, ये कहना चाहे तो कितनी हमको दिखती हैं, मैया आती हैं छम छम करते हुए, नर्मदा मैया साक्षात मिलते हैं। मैं नहीं कहता, हो सकता है आप कई भावभूमि में मिलते हो, लेकिन कुछ नहीं कहा उस संत ने। हमने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के कुछ विषयों पर बात की, वो हम इस पर पंच में नहीं पढ़ते हैं, हम अपना जब समय मिलता है थोड़ा रामायण पढ़ लेते हैं। स्वांतः सुखाय, यही धर्म है। और इसी धर्म को आज हमने परम आदरणीय गोस्वामी जी से समझा है। समझ की बात है सर, समझ जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, नहीं समझेंगे तो भटकन तो मेरी भी चल रही है, मैं भी भटक ही रहा हूँ। आप समझ ही सकते हैं चेहरे की व्यग्रता देखकर, और आपका भी हाल बहुत अच्छा तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए भी आप अच्छी भावनाएं रखिए और मैं आपके प्रति यही दृष्टि रखता हूँ। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम गोस्वामी जी आपको भी बहुत प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। प्रणाम।